अम्मा जी को शांति मिली। दिल छू लेने वाली कहानी। खिड़की से झांकती रोमा आज सुकून महसूस कर रही थी। कभी इन्हीं खिड़कियों से झांकते ही उसका मन खराब हो जाता था। अजीब सी उथल पुथल मच जाती थी दिल में। याद करने लगी रोमा उस पल को। अरे ये झाड़ू कैसी लगी है, इतना कचरा यहाँ। माँ जी, आपसे एक झाड़ू भी ठीक से नहीं लगता। दिन भर की भागदौड़ के बाद घर आओ तो यहाँ कचरे से भरा मिलता है। दो पल की सुकून शांति नहीं। चाय तो बना दो, मैं थक के आई हूँ। मोनी की आवाज़ जोर जोर से रोज ही इस समय आती थी। ये रोज ही का नज़ारा था। बूढ़ी अम्मा रोज ही मुझे वहाँ बैठी नजर आती, मायूस सी। बूढ़ी अम्मा रोज की तरह चाय बनाकर बहू को कमरे में देती। वह इतनी बूढ़ी होकर भी कितने काम करती हैं दिन भर। बाई तो सुबह खाना बनाकर साफ सफाई कर चली जाती हैं, उसके बाद भी पूरा दिन इन्हें काम करते ही देखती हूँ। रोमा की निंद्रा एक बार फिर टूटी जोर की आवाज़ से। माँ जी, मेरा सर दर्द हो रहा है, आप ही खाना बना दो प्लीज़। मनीष को देर होगी आने में, मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। फिर एक बार आवाज़ आई। बूढ़ी अम्मा फिर रसोई घर में घुस गई। मैं भी बालकनी में चाय पी रही थी। यही पल मुझे अच्छा लगता था। 1 घंटे सुकून से मिलते थे। मैं चाय की चुस्कियों के साथ बूढ़ी अम्मा का सोचने लगी। इतने काम भला उनसे हो, फिर भी उन्होंने कोशिश की है हर काम करने की। नीचे झांका, देखा अम्मा आंगन में बैठ सुस्ता रही थी, थकान से बेसुध थी। इस उम्र में भला कामकाज 80 के पार दिखती थी। अचानक वह बैठे बैठे गिर पड़ी। मैं ऊपर से नीचे दौड़ी, आवाज़ जोर से खटखटाया। वह माँ जी गिर पड़ी हैं। मैंने चिल्लाया, माँ जी गिर पड़ी हैं आंगन में। मैं चिल्लाते आंगन की तरफ भागी। मेरे पीछे बहू भी दौड़ी। अम्मा के हाथ पैर सब सुन्न थे। मनीष को फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, अम्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं भी साथ थी। मन घर जाने को तैयार ना था। अम्मा को ब्रेन हेमरेज था और ये सुनकर मैं धक से बैठ गई। जिस उम्र में उन्हें आराम की ज़रूरत थी, तब भी वह काम कर रही थी। फिर भी 2 मीठे बोल बहू के नहीं सुनती थी। मेरा कमरा ठीक उनके आंगन और चबूतरे के ऊपर था। सब दिखता था। बेटा जो दिन भर बाहर रात 9 बजे आता था, लेकिन बहू 5 बजे शाम को आ जाती थी। फिर भी 2 पल अम्मा को चैन ना लेने देती थी। उसे लगता था अम्मा दिन भर आराम फरमाती हैं। दिन भर कपड़े सुखाना, सब्जी काट कर रखना और साफ सफाई कुछ ना कुछ करते ही देखती थी। अम्मा चैन से सो रही थी, थकान दूर करने को शायद। उनका चेहरा मुरझा सा गया था। मैं घर वापस आ गई, लेकिन रात भर अम्मा के बारे में सोचती रही। सुबह सुनने में आया अम्मा अब नहीं रही। दिल धक सा कर रह गया। खिड़की से झांका, बिल्कुल शांत, अजीब सी उदासी बिखरी थी। अब वह बूढ़ी अम्मा कभी नजर नहीं आएंगी। जिंदगी के थकान मिटाने के लिए सो गई हैं। उन्हें शांति सुकून तो मिलेगा। शांति सुकून भगवान के पास ही उन्हें नसीब हुआ। रोमा खिड़की पर खड़ी वो सोचने लगी। सुकून और शांति से अम्मा जहाँ से आई थी वहीं चली गई। ये आंगन सूना है, लेकिन उन्हें मुक्ति तो मिली। रोमा ने जोर की सांस ली और घर के कामों में लग गई। दिमाग में अभी भी बातें दौड़ रही थी। यह कि उम्र दराज लोगों के साथ ऐसा व्यवहार उचित था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान सजा तो देंगे, देर सवेर, लेकिन देते ज़रूर हैं। यह याद रखनी होगी। उन सब की कर करी सुनने से मुक्ति मिल गई थी अम्मा को। चलो, अभी इस बात का सुकून तो है कि अम्मा को मुक्ति मिल गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने बुजुर्गों को आदर सम्मान के साथ रखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।